हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो हमने देखा था कि भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कोई डाइपोलर उसकी डायरेक्शन में यानी कि एक्सल लाइन में कोई पॉइंट P है तो हम उसका कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, हमने देखा था भाई हमारे पास ये कोई डाइपोल है -q और +q। डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। ठीक है ना, स्मॉल चार्जेस। और इसी डायरेक्शन में इसी एक्सल लाइन में कोई पॉइंट P था और हमने इस पॉइंट P पे कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं, चलो आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अगर कोई पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन। तो देखिएगा, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है कि भाई आपके पास दो डाइपोल, आपके पास एक डाइपोल है, डाइपोल में दो चार्जेस, और अगर हम उनको मिला दें तो उनका कोई सेंटर आएगा, दैट इज मान लेते हैं दैट इज O। और इसके परपेंडिकुलर कोई भी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा? जो कोई भी परपेंडिकुलर पॉइंट होगा वो होगा आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है कि P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या तो चीजें क्लियर है? ओके, तो देखियो हर बार की तरह हम फिर से स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ द आर्टिकल। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, कर देंगे किसकी वजह से? डाइपोल। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? डाइपोल बनाते हैं। भाई देखो, फिगर बहुत अच्छे से बनानी है क्योंकि दैट्स डिपेंड हाउ मेनी मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम एवरी आर्टिकल। ओके, सो तो देखिएगा, मैं कोई डाइपोल ले लेता हूं। भाई ये आपका डाइपोल हो गया, ये हो गया -q और ये +q। यहां तक चीजें ठीक है? अच्छा, इनके बीच की दूरी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट इज 2a। ओके, अच्छा, इसके बीच में कोई भी सेंटर भी आएगा और ये होगा O। और हमें पता है कि ये सेंटर, तो ये कितना हो गया दूरी a, और ये दूरी कितनी होगी इसके यहां तक? ठीक है ना। हमें कहां कैलकुलेट करना है? इक्वेटोरियल लाइन पे, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट होगा हमारे यहां पे। तो हमें इस पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पॉइंट P बोले तो पॉइंट एट विच वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है भाई। तो देखो, हमें अच्छे से पता है हमें किस किस की चीज की जरूरत पड़ती है। हमें जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू F इस डिस्टेंस जरूरत पड़ेगी। भाई इनके बीच में दूरी कितनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यू नो। सो वी विल आल्सो यूज द डायरेक्शन। ओके, तो देखो, तो हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं B, और A और P को मिला देते हैं, आगे तक मिला देते हैं, हालांकि P पे ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, ऐसे ही B पॉइंट को भी P से मिला देते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा, यहां तक ठीक है ना। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कहती है कि भाई F अपॉन Q नॉट, F अपॉन Q नॉट, कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है इस Q नॉट के द्वारा किसी भी सोर्स चार्ज से। तो Q नॉट यानी कि P पे क्या आएगा हमारा? कोई टेस्ट चार्ज, दैट इज Q नॉट। यहां तक चीजें ठीक है ना? ओके,
ठीक है भाई, अब फटाफट हम मान लेते हैं कि भाई O और P की दूरी क्या है, A है नहीं R। यहां तक चीजें ठीक है, ओके। अब देखो भाई, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम व्हाट विल बी AP, बताओ। ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, चलो बताओ AP कितना होगा। AP होगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। क्या होगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली ये, क्योंकि ये भी A ये भी R, तो ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस है। यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं है बेटा। आर्टिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिगर, इसका जरूर ध्यान रखना है। यहां तक चीजें ठीक है, ओके। अब हम करते हैं अपना काम स्टार्ट। हम लेट कर लेते हैं भाई, क्या क्या चीज हमें गिवन है। लेट भाई हमें पता है कि भाई ये कोई डाइपोल है, ये डाइपोल है कोई, और OP इज इक्वल टू कितना है, OP कितना है, A R, ये गिवन है। और हमें कैलकुलेट करना है P पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है भाई, कर लो भाई। हमें अच्छे से पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यानी कि सोर्स चार्ज, दैट इज Q, दैट इज Q अपॉन R स्क्वायर, R बी द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड पॉइंट चार्ज, यानी कि ये दूरी, अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, R और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। अलोंग, किसके अलोंग भाई, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो डायरेक्शन कौन सी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये वाली डायरेक्शन अलोंग PA। कहां से निकला ये सारा, फ्रॉम चार्ज Q1, फ्रॉम चार्ज Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आई, और हमने ये डायरेक्शन का जिक्र किया है तो यहां पर हम लगा देंगे एरो। यहां तक चीजें ठीक है, ओके। और इसको हम E1 मान लेते हैं, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे E2 सिमिलरली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिखना चाहे तो लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q, ये किसकी वजह से, माइनस Q, Q1 नहीं माइनस Q, प्लस Q की वजह से क्या आएगा, देखो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं फिलहाल, E2 लिख लेता हूं मैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई, अरे यार डिस्टेंस लिखना है, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर अलोंग, डायरेक्शन बताओ, बड़े पॉजिटिव से छोटे पॉजिटिव की तरफ, बड़ा पॉजिटिव ये, छोटा पॉजिटिव ये वाली डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन P D, सॉरी B P, B से P की तरफ। यहां तक ठीक है, लिखो फटाफट इसको। बच्चा लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, आपकी इच्छा है पॉज करके वीडियो को लिख लो। चलो अब हम आगे चलते हैं, यहां तक चीजें समझ में आई होगी। अब एक बार फिगर पे चलो और फिगर को बड़े ही
ढंग से समझना है। अगर आपको फिगर समझ में आते ना तो ये आर्टिकल नथिंग। तो देखो मैं इसको बताता हूं। देखो कोई भी अगर वेक्टर हो तो अगर हम इसको रिजोल्व करते हैं, कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि एक इधर टूटेगा एक इधर टूटेगा, और जिसके साथ थीटा है, मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट कोस थीटा, या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा। भाई जिसके साथ एंगल है दैट इज कोस कंपोनेंट, एंड जिसके साथ एंगल नहीं है दैट इज साइन कंपोनेंट। इज इट क्लियर? या इसको ऐसे समझ लो, भाई देखो आपने 11th में पढ़ा होगा, ये कोई वेक्टर है और इसके साथ थीटा है, ये आर है, तो खूब पढ़ा है आपने, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, ठीक है ना भाई। एक्स एक्सिस के अलोंग तो आएगा आर कोस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग क्या आएगा आर साइन थीटा। उसी तरह से मैंने वेक्टर ये लेता, आर को रिप्लेस करो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट से, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट साइन थीटा। इज इट क्लियर? ओके आओ। तो बच्चे देखो हम इस स्थिति को कैसे रिजोल्व करते हैं। भाई ये कंपोनेंट है तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, एक तो ये बनेगा इधर और एक बनेगा इधर, ठीक है ना। तो देखो भाई E1 ये क्या है, ये वाला है E1, क्या है ये E1, और अगर ये एंगल थीटा है तो इसके ये एंगल भी थीटा, एंगल इसके साथ बना, एक ये कंपोनेंट लाइन है एक ये लाइन, देखो इसके साथ एंगल तो ये कोस का और ये साइन का, तो हम इसको ले लेते हैं E1 कोस थीटा और दैट इज E1 साइन थीटा। ये बात देखो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक वेक्टर है जिसका नाम E1 है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे। भाई बनाओ कंपोनेंट में ब्रेक करो, कंपोनेंट ब्रेक किया, ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा के साथ कोस, थीटा से दूर साइन, तो ये क्या हो गया E1 कोस थीटा और E1 साइन थीटा। कुछ यही चीज मैंने यहां पर ड्रॉ की है, कोई कॉम्प्लेक्स स्थिति नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आओ E2 के लिए। भाई देखो ये वाला जो वेक्टर E2 है, तो ये आगे अगर इसको हम बढ़ाएं तो ये वेक्टर बन गया, ये क्या हो गया E2, इसको ब्रेक करो तो एक कंपोनेंट इधर और एक फिर से इधर, तो हम इस वाले को एंगल इसके साथ ही है, देखो ये एंगल तो ये भी एंगल, ये थीटा, तो क्या आएगा E2 cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन सेम है, और दूसरा वाला एंगल से दूर, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या हुआ ये वाला E2 sin थीटा। यहां तक देखो, समझो इसको, चलो यहां तक देखो, समझा अच्छे से। मैं एक बार चाहता हूं एक बार दोबारा से करवाता हूं, ये फिगर देखो कि भाई देखो कुछ इस तरह से हमने बनाई है, एक वेक्टर तो आ रहा इधर, तो हमने इसको ब्रेक किया भाई इधर और इधर, ठीक है। ये एंगल इसमें थीटा है, नाम वेक्टर का E1 है, तो इसके हिसाब से E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। दूसरा वेक्टर है या इसी पॉइंट पे ये वाला, तो और ये वेक्टर है E2, तो इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, पर एंगल थीटा ये आ रहा है, तो जिसकी वजह से थीटा के साथ वाला कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट E2 cos थीटा और थीटा से दूर ये वाला कंपोनेंट E2 sin थीटा। बात समझ में आई ना? चलो देखो, देख लिया, ओके। मैं इसके ऊपर रब करता हूं और तुम देखते रहना। मैं इसको साफ कर रहा हूं, नोट कर लिया ना? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से निकाल दीजिए। क्या आएगा, हम नेट को E से रिप्रेजेंट कर लेंगे,
और निकाल देंगे भाई E1 प्लस E2, नेट निकाल लिया भाई। अब E1 का कैसे ब्रेक करेंगे, अभी कंपोनेंट में ब्रेक किया ना, तो E1 को कैसे लिखेंगे भाई, अब इधर लिखते हैं कि भाई E1 बराबर क्या है, चलो बताओ, E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा, और E1 ही आएगा E1। सिमिलरली E2 क्या होगा, E1 को थीटा E2 भाई, E2 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा। याद रखिए, ठीक है। अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखो भाई नेट E फ्रॉम 1 and 2, अगर इसको हम 1 मान ले, इसको मान ले 2, तो फ्रॉम 1 and 2 से क्या आएगा, नेट E क्या आएगा कि भाई E1 cos थीटा प्लस E1 sin थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा। बच्चा नोट करो इसको फटाफट जल्दी, इसमें लिखो फ्रॉम 1 and 2, आया कहां से ये भाई, ये आया यहां से, फ्रॉम 1 and 2 से आया है। लिखो बच्चा फटाफट लिखो इसको, लिखा, ओके। तो देखो बच्चा, अब एक बार और फोकस करो, फिर से फिगर पे चलो भाई, यहां से E1 sin थीटा E2 sin थीटा मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, E1 और E2 हमने कैलकुलेट किया है, पर डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल अपोजिट, तो ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बट E1 cos थीटा और E2 sin cos थीटा कैसे हैं, मैग्नीट्यूड बराबर, सेम डायरेक्शन, ये कहेंगे ऐड हो जाएंगे। तो देखो हम कहेंगे, इसको लिखा तो आप देखो, कहेंगे कि भाई E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in direction, so they cancel each other। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा कि भाई E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, सेम डायरेक्शन है और E1 और E2 मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा। रीजन दे दो कि भाई E1 मैग्नीट्यूड में बराबर है E2 मैग्नीट्यूड के बराबर, दैट इज नेट। लिखा, अब मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो भाई E1 की वैल्यू तो तुम कैलकुलेट कर ही लोगे, कर लो भाई, क्या आएगी बताओ भाई 2। E1 की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस क्या है, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos थीटा, चलो कैलकुलेट, क्या दिक्कत है, ये थीटा रहा, ठीक है। cos थीटा कितना आएगा बताओ, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज E। लिखा, लिखो फटाफट। लिख लिया, तो आगे देखो, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो भाई 2A और 2A और Q क्या होता है P, बताया था डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट,
डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज यानी कि Q इनटू क्या इनके बीच का सेपरेशन 2a, ये तो था। तो देखिए 2a ये रहा और क्या ये क्या बन गया P। ठीक है भाई, तो हमारा ये तो बन गया P अपॉन इधर देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1 पावर ये हाफ पावर ये 3/2 या 1.5 यानी कि ये वाला लिख देता हूं मैं। यहां तक चीजें ठीक है। अब एक चीज देखो भाई, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ P? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? क्या होती है बताओ? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। किसकी डायरेक्शन है ये? डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। अगर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है, इधर आ रही है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना। और इस अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन और ये वेक्टर। याद तक चीजें क्लियर है? लिखो फटाफट। ये कैसे आया? नेगेटिव कैसे आया? नेगेटिव आया, नेगेटिव साइन ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ओ किसकी? डायपोल मोमेंट और किसकी है? डायपोल किसके साथ अपोजिट है? 2 इस तरह ठीक है। नेगेटिव साइन किसके है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। किससे अपोजिट डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो ये आपका आर्टिकल होता है इधर कंप्लीट। अब इसके कुछ स्पेशल केस आते हैं कि भाई मान लेते हैं कि आइडियल डायपोल है। आइडियल डायपोल क्या होता है? वो डायपोल जिसके बीच में डिस्टेंस ना के बराबर हो। तो लगभग मान लेते हैं कि a बहुत छोटा है r से, तो ये खत्म हो जाएगा, r की पावर आ जाएगा 3। लिखना चाहते हो लिख लो कि लेट या फोर आइडियल डायपोल। आइडियल डायपोल क्या होता है कि भाई a बहुत छोटा होता है r से, और अगर ऐसा है then we will neglect the a, then we will neglect और अगर नेगलेक्ट कर देते हैं a को तो देखो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। हम लिख सकते हैं कि भाई E बराबर क्या हो जाएगा, यहां से लिखो, इसके बाद यहां से आ जाएगा E क्या हो जाएगा? -P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A हटा दो r की पावर 3, दैट इज इसको ये आपका रिजल्ट है। ओके, तो देखो हमने 2 आर्टिकल किए हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। पहला आर्टिकल हमने किया कि भाई अगर एक्सेल लाइन पे है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इक्वेटोरियल लाइन पे है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इसके जो आगे वाला आर्टिकल है, हालांकि वो आपके बोर्ड में इंक्लूड नहीं होता है, ना पेपर में आता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।